नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंद के 15 अध्याय में माता दिति और कश्यप के मध्य संवाद चल रहा था और उसके मध्य में दिति देवी को कश्यप जी ने बताया कि तुम्हारे द्वारा 4 प्रकार का अतिक्रमण हुआ है, इसलिए तुम्हारे गर्भ से तीनों लोकों को संतप्त करने वाले पुत्र 2 होंगे और उनके भिन्न भिन्न उपद्रवों के कारण महापुरुषों को जब क्लेश मिलेगा तो श्री भगवान अवतार लेकर के उनका वध करेंगे। यह भविष्य सुन करके दिति माता पहले तो बहुत भयभीत थी, इसलिए प्रार्थना करने लगी, कांपती हुई गिड़गिड़ाने लगी। कोई अपराध बन जाए तो भयभीत होना, लज्जित होना, ये सात्विकता का परिणाम है। तमोगुणी जीवों में ये नहीं होता। किंतु दिति जी घबरा गई, शरीर कांपने लगा, गिड़गिड़ाने लगी, महर्षि कश्यप से प्रार्थना करने लगी। किंतु अब तो अपराध हो गया, इसलिए उसका परिणाम तो मिलेगा ही। किंतु साथ में जब उनको यह मालूम हुआ कि श्री भगवान अवतार लेकर के उनका उद्धार करेंगे तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई, आनंदित हो गए कि भगवान के द्वारा मेरे पुत्रों का उद्धार होगा तो उससे उनका पतन नहीं होगा। प्रसन्नता हुई। इसके बाद पुनः देखिए, पहले उनसे अपराध हुआ, दोष हुआ, उसका फल क्या हुआ यह मालूम पड़ गया। किंतु उस फल को सुन करके उनके भीतर जो एक आह्लाद हुआ, 5 चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं। कश्यप जी कहते हैं कृत शोकानुतापेनो सद्य प्रत्यवमर्शनात्, मूल तो हो गया था, टीका करनी है ना। भगवत्युर्मानाच भवे मय्यपि चादरात्, तुमको तुमसे जो भूल हुई, अपराध हुआ, पाप हुआ, उसके लिए शोक हुआ, शोक से संताप हुआ और फिर उसे सद्य प्रत्यवमर्शनात्, प्रत्यवमर्शन माने औचित्य अनौचित्य का चिंतन किया, विचार किया कि हाय मुझसे भूल हो गई। 3 चीजें। भगवत्युर्मानाच्च, और श्री भगवान के प्रति बड़ा सम्मान व्यक्त किया तुमने कि भगवान के द्वारा मेरे पुत्र मारे जाएंगे तो प्रसन्नता का अनुभव हुआ, तो सम्मान किया ना। भवे मय्यपि चादरात्, भगवान शिव के संबंध में और मेरे प्रति भी तुमने आदर किया है। इसलिए
इसका भी फल मिलेगा। टीका में कहते हैं कृतो यो अपराधः तेन शोकः, जो अपराध हो गया माता दिति से, उस अपराध के हो जाने पर शोक हुआ। आवेग के वशीभूत होकर के अपराध हो गया किंतु शोक हुआ। ततो अनुताप, और उससे अनुताप हुआ, हाय हाय करने लगी। और तब प्रत्यवमर्ष, प्रत्यवमर्ष माने युक्तायुक्त का विचार। तीन चीजें, भगवती हरऊ, भगवती उर्मानाचो, भगवान श्री हरि के प्रति बड़ा सम्मान व्यक्त किया माँ दिति ने। और भवे श्री रुद्रे अम्मई कश्यपे, पति के प्रति, महर्षि के प्रति। पंचभी कारण, ये 5 कारण ऐसे हुए जिनका फल फलादेश बता रहे हैं कश्यप जी। क्या? पुत्रस्यैवतु पुत्राणां भवितैकः शतां मतः, गास्यन्ति यद्यशः शुद्धं भगवद्यशसा समम्। महर्षि कहते हैं कि पुत्र के, तुम्हारे पुत्र हिरण्यकश्यप के कई पुत्रों में एक पुत्र शतां मतः भविता, सत्पुरुषों के मत से उच्च कोटि का एक पुत्र होगा। यद्यशः शुद्धम यशः गास्यन्ति, और तुम्हारे उस पुत्र के पुत्र पौत्र का निर्मल यश सत्पुरुष गान करेंगे। भगवद यशसा समम, भगवान के यश का गान करते करते तुम्हारे पुत्र का यश भी गान किया जाएगा। क्योंकि भगवान के चरित्रों का जब गुणगान होता है तो भक्तों का भी आ ही जाता है, मिला करके गान होता है। ये कितना बड़ा फल बताता है। टीका में कहते हैं पुत्रस्य हिरण्यकश्यपोः पुत्राणाम मध्ये, हिरण्यकश्यप के पुत्रों के मध्य में एक पुत्र प्रहलाद शताम मतो भविष्यति, सत्पुरुषों के मत से सम्मत मत वाला होगा। तो क्या लक्षण है उसका? ऐसा कैसे होगा? तमेव वर्णयति या गास्यन्ति सार्धै पंचभिः, 5.5 श्लोकों से दिति देवी के पौत्र प्रहलाद का यश गान कर रहे हैं। समम सह सदृक्षम, श्री प्रहलाद जी का, उनके पौत्र का यश भगवान के यश के साथ में गाया जाएगा अथवा भगवत यश तुल्य यश गाया जाएगा। भगवान का यश जैसा वैसा ही यश भक्त का प्रहलाद। समम का अर्थ सदृशम, सदृक्षम, 2 तरह की व्याख्या की। साथ में गान करना और बिल्कुल भगवान के यश जैसा ही यश भक्त का यश होगा, ऐसा गान किया जाएगा। असल में सदाचार रूप धर्म का रहस्य ही यह है। रघुवंश में एक कथा आती है ना कि महाराज दिलीप, उनको कोई संतान नहीं हो रही थी। वैदिक परंपरा की आज्ञा है कि राजा को योग्य उत्तराधिकारी को राज्य सौंप करके राज सिंहासन दे करके जंगल जाना चाहिए, वानप्रस्थ की ओर जाना चाहिए। किंतु उनको कोई संतान नहीं हो रही थी। बड़े प्रयत्न किए महाराज ने। अंत में कुल गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में गए, निवेदन किया, अपना दुख वर्णन किया। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने
योग शक्ति से अवलोकन किया। अवलोकन करके उनको मालूम पड़ गया, कहा राजन और तो कोई अपराध तुम्हारे द्वारा नहीं हुआ है, किंतु एक बार तुम देवलोक से आ रहे थे, मार्ग में कामधेनु खड़ी थी, तुमने देखा भी कामधेनु, हाथ जोड़ करके रखने बैठे बैठे नमस्कार भी किया, तो चले उसी समय कामधेनु के द्वारा तुमको श्राप दिया गया। जिस त्वरा में तुम जा रहे हो, मेरी प्रसूति, मेरी संतान गौ की पूजा किए बिना तुमको उसकी प्राप्ति नहीं हुई, ये अपराध हुआ। महर्षि ने कहा कि तुमको उतरना चाहिए था रथ से, उतर करके प्रणाम करते, परिक्रमा करते, आज्ञा मांगते, तब जाते। ये भूल, इसको विकर्म कहा जाता है। कर्म, अकर्म, विकर्म। वैदिक कर्म के 3 वर्ग है। कर्म माने विधि, अकर्म माने अधर्म निषेध, और विकर्म माने न्यायतः प्राप्त कर्म का अभाव। विगतम कर्म विकर्म, जो करना चाहिए वो न करना, यही विकर्म तो दिति माता से हुआ कि महर्षि रोक रहे थे, समय ठीक नहीं है, नहीं मानी, ये विकर्म रूप धर्म हुआ, पाप हुआ। इसके बाद महाराज ने 21 दिनों तक कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा की, एक सामान्य व्यक्ति के समान। चक्रवर्ती सम्राट सारी पृथ्वी के स्वामी थे। महारानी सुरक्षा के साथ जमीन पर शयन करना, कंद मूल फल का आहार करना, नंदिनी जहाँ बैठती थी वहां सफाई करना, स्नान कराना, जल पिलाना, उनको चारा खिलाए बिना, पानी पिलाए बिना खाते पीते नहीं थे, पूरी तन्मयता से, सच्चाई से। उसका फल हुआ कि उनको वरदान प्राप्त हुआ और संतान की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से कर्म और उसके परिणाम का जो कार्य कारण भाव है, केवल मात्र शास्त्रीय समधिगम्य है, इसको और किसी उपाय से नहीं जाना जा सकता। परलोक, पुनर्जन्म जैसे ऐसे पदार्थ हैं जिनके संबंध में शास्त्र ही प्रमाण है। तो उसी ढंग का यहाँ यह भूल से हुए अपराध का वर्णन है। किंतु देखिए, दिति माता का अंतःकरण शुद्ध हो गया, उनको मालूम पड़ गया कि हमसे अपराध हुआ है, गलत हो गया। तो गलत हो जाने के बाद अगर उसके प्रति पश्चाताप हो जाता है तो पाप समाप्त हो जाता है। तो पाप समाप्त हो गया उनका। तो उसका फल ये है कि पौत्र जो है सर्वगुण संपन्न प्रकट होगा। कश्यप जी ये भविष्यवाणी कर रहे हैं। आगे और कहते हैं अपने पौत्र के संबंध में कह रहे हैं, योगैर हेमेव दुर्वर्णम भावयिष्यन्ति साधवः निर्वैरादिभिरात्मानं यच्छीलमनुवर्तितुम्। महर्षि कश्यप कहते हैं कि जिस प्रकार से योगई ही माने उपाय ही, उपायों के द्वारा दुर्वर्णम हेम इव भावयिष्यन्ति, जैसे सोने में कोई कूड़ा करकट दूषित धातु की मिलावट होती है तो समझदार लोग, उपाय को जानने वाले उसको आग में संतप्त करते, पिघलाते। वही योग है, उपाय है। उसका दुर्वर्ण माने उसमें जो दूषण है, मिलावट है, उसको अलग कर देते, शुद्ध सोना रह जाता है। जैसे इसी प्रकार से साधु पुरुष
तुम्हारे पौत्र प्रहलाद के शील का अनुवर्तन करने के लिए हमारा भी स्वभाव प्रहलाद जैसा बन जाए, इसके लिए अब प्रहलाद जैसा स्वभाव बनाना चाहते हो तो उसी तरह के गुण होंगे तब तो बनेगा। तो स्वभाव तो निष्कर्ष होता है, सद्गुणों का या दुर्गुणों का सार होता है स्वभाव। तो इसके लिए वे क्या करते थे, आत्मानम निर्वैरादि भी, है ना, अनुवर्तितुम भावयिष्यन्ति, अभ्यास करते थे कि प्रहलाद जैसी निर्भयता हम में आ जाए। प्रहलाद जैसे दुखी को देख करके व्यग्र हो जाते हैं, वैसे हम भी व्यग्र होने लगे, हम भी किसी से ईर्षा द्वेष दुर्भाव न रखें, इसका अभ्यास करते थे। पहलवान लोग जैसे कुश्ती लड़ने वाले अभ्यास करते हैं दांव पेच का अखाड़ों में, इस तरह से साधु पुरुष जो है संसार में तुम्हारे पौत्र के स्वभाव का अनुसरण करने के लिए कि हम ऐसे कैसे बन जाएं, प्रहलाद जैसे हम बन जाएं, तो प्रहलाद जैसे बनने के लिए उसी प्रकार के भाव का अनुसरण करते थे। कितनी बड़ी बात है। और असल में देखिए, साधु महापुरुषों के व्रत का चिंतन क्या करता है, हमारे अंतःकरण को पूरी तरह से प्रभावित कर देता है। भगवान की मंगलमयी कथाओं का, सत्पुरुषों के चरित्रों का श्रवण करना केवल यही नहीं है कि केवल जानकारी कर लिया, मालूमात हो गई, उसमें अंतःकरण पूरी तरह से सराबोर होना चाहिए, जीवन प्रभावित हो जाए, बदल जाए, पहले ही जैसा ठूठ का ठूठ न रह जाए। ये है ना, इसीलिए इन शास्त्रों का परिशीलन किया जाता है। श्रीमद् भागवत तो भाव शास्त्र है, यहां भाव का उत्कर्ष जो है कराया गया है, उत्कर्ष कैसे होता है यह समझाया गया है। ठीक है, कहते हीन वर्णम हेम यथा योगैः दाहादिभिर उपायैः, हीन वर्ण वाला सोना कोई हो, मिलावट हो जिसमें, तो योग माने दाहादि, उसको तपाओ अग्नि में, कुछ और रसायन मिलाओ, उपायैः शोध्यते, शुद्ध किया जाता है जैसे, तथा यश शीलम स्वभावम अनुवर्तितुम, तुम्हारे पौत्र प्रहलाद के शील स्वभाव का अनुवर्तन प्राप्त करने के लिए, अनुगमन करने के लिए साधु पुरुष क्या किया करते थे, प्राप्तुम निर्वैरादिभिर योगैः आत्मानं भावयिष्यन्ति शोधयिष्यन्ति, निर्वैराग आदि योगों के द्वारा अपने को शुद्ध करेंगे, लगातार शुद्ध करेंगे, सतर्क रहेंगे, इतना हम में दुर्गुण दूर हो गया, इतना अभी और रह गया है, और कर लेंगे और कर लेंगे, ये महिमा। यत् प्रसादादिदं विश्वं प्रसीदति यदात्मकम् सदृग् भगवान यस्योद्धूषते आनंदया दृढ़ा। देखिए, पौत्र प्रहलाद की महिमा भविष्य में ये होगा। ऋषि जो है सर्वज्ञ कल्प दृष्टि से भविष्य का निरूपण कर रहे, वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि हे देवी, यत् प्रसादादिदं विश्वम, जिन भगवान के प्रसाद से, प्रसन्नता से, अनुग्रह से इदं विश्वम प्रसीदति, सारा संसार प्रसन्न हो जाता है, आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। भगवान संसार की ओर देख ले तो सब जगह अमन चैन सुख आनंद भर जाए। यत् प्रसादादिदं विश्वम प्रसीदति,
तो ऐसा क्यों होता है? तो कह रहे हैं कि यदात्मकम, क्योंकि यह विश्व जो है ना, भगवदात्मक है। भगवान ही तो विश्व बने हुए हैं, स्वयं भगवान ही विश्व रूप है ना, उन्हीं का स्वरूप है यह। इसलिए भगवान प्रसन्न हो जाए तो संसार के प्रसन्न होने में क्या देर लगेगी, क्योंकि संसार तो उन्हीं का स्वरूप है। ऐसे जो भगवान हैं महामहिम, जो स्वयं विश्व बने हुए हैं और जिनकी दृष्टि पड़ते ही जिनकी प्रसन्नता से संसार आनंद से ओतप्रोत हो जाता है, सा स्वदृग भगवान यस्य, वे ही स्वप्रकाश भगवान, स्वदृग स्वप्रकाश भगवान, यस्य तव पौत्रस्य अनन्या दृशा तोष्यते, तुम्हारे पौत्र प्रहलाद के द्वारा, प्रहलाद की अनन्या दशा है ना, अनन्या दशा माने नास्ति अन्य इति अनन्या, अनन्या दृक् तया अनन्या दशा माने परमार्थ रूप में भगवान से अतिरिक्त बाल के बराबर यहाँ और कुछ है ही नहीं। ये दृष्टि प्रहलाद जी की, कण कण में, परमाणु परमाणु में भगवान ही विद्यमान है, परम परमार्थ रूप में। प्रपंच दृष्टि तो अज्ञान से प्रतीत हो रही है, परमार्थ दृष्टि अनन्य दृष्टि के द्वारा वे भगवान जिनके द्वारा संतुष्ट हो जाएंगे, स्वदग भगवान यश तोष्यते, जिन प्रहलाद जी की इस दृष्टि की महिमा से संतुष्ट हो जाते। तभी तो देखिए सारी सृष्टि का विरोधी है कश्यप, तीनों लोग जिससे कांपता था, घबराता था, उसने पूरी शक्ति लगा करके प्रहलाद का नाश करना चाहा, कराना चाहा, लेकिन बाल बांका नहीं हुआ। ठीक है, विश्व प्रसाद हेतु यदात्मकम, जिन भगवान की अनुग्रह से सारा संसार प्रसन्न हो जाता है, अनुग्रहित हो जाता है। क्यों? उसका हेतु है कि यह विश्व असल में भगवदात्मक है ही, भगवान ही तो विश्व बने हुए हैं। और देखिए उच्च कोटि के सिद्धांत सर्वत्र जहां जहां प्रसंग आता है वहां वही बात कही जाती है श्रीमद् भागवत में, सब जगह। यहाँ भगवान को छोड़ करके और अन्य कुछ है ही नहीं, यह बात कितनी बार कही जा चुकी, कितनी बार आगे कही जाएगी, गौर करने की बात। वे भगवान स्वदृग आत्म साक्षी, स्वदृग माने स्वप्रकाश, हम सब जीवात्माओं के जो साक्षी हैं, जीवात्मा रूप वही तो है। यस अनन्या भगवान एवं सत्य, जिन तुम्हारे पौत्र प्रहलाद की दृष्टि में परमार्थ सत्य सर्वत्र भगवान ही हैं, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये दृष्टि थी उनको प्राप्त थी। इत्येवं भूतया दृशा, यह साक्षात्कारात्मिका दृष्टि प्राप्त थी उन्हें। उस दृष्टि के प्रभाव से तोषते तोषम प्राप्यते, भगवान संतुष्टि प्राप्त करेंगे, तोषम प्राप्यते। देखिए भगवान के संतुष्टि का श्रीमद् भागवत में 5 जगहों पर यह तत्व बताया गया है, 11वें स्कंद में भी, 12वें स्कंद में भी, कि इस रूप में भगवान ज्ञानी तो आत्मरूप में मतम, भगवान संतुष्ट हो जाएंगे
तत्र हेतु आगे कहते हैं हेतु क्या है, क्यों ऐसा है। सवै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां महिष्ठः प्रबद्ध भक्त्या ह्यनुभाविताशयी निवेश्य वैकुंठमिमं विहास्यति। भगवान की संतुष्टि का परम प्रीति का कारण बता रहे हैं। कहते हैं कि हे दिति देवी, तुम्हारा पौत्र प्रहलाद वही निश्चयेन, निश्चयार्थक निपात है, वह पौत्र महाभागवत होगा, एक महात्मा होगा। महात्मा माने महान आत्मा, यश्य अल्प दृष्टि नहीं, छोटी दृष्टि नहीं, महान आत्मा, महात्मा। महानुभाव, महान अनुभाव माने प्रभाव। महताम महिष्ठ, महानों में भी सर्वश्रेष्ठ। प्रबद्ध भक्त्या ह्यनुभाविताशय, भक्ति की प्रवृद्धि, भक्ति की वृद्धि के द्वारा अनुभावित आशय अंतःकरण में, आशय अंतःकरणम, तस्मिन् अंतःकरणे आशय, भगवान की भावना करते करते वैकुंठम निवेश्य, भगवान को अपने हृदय में आशय में बैठा लेंगे प्रहलाद जी। निरंतर रात दिन भगवान ही उनके चित्त में विराजमान रहेंगे। और तब इमं विहास्यति, इमं कलेवरम देहम विहास्यति, इस कलेवर का त्याग कर। ठीक है। तत्र हेतु सवाइति, क्या कारण है कि भगवान संतुष्ट होंगे, तो बताते हैं। महात्मा, महात्मा माने अपरिच्छिन्न दृष्टि ही, जिसकी दृष्टि परिच्छिन्न न हो, सर्वात भावी, मैं ही सब कुछ हूं, अहम मनोहम सूर्यश्च, ये महात्मा अपरिच्छिन्न दृष्टि। महानुभावो महाप्रभाव, महान प्रभाव वाले, ऐसे महान पुरुषों की दृष्टि पड़ते ही सृष्टि बदल जाती है, प्रभाव पड़ता है। कहते हैं गौतम बुद्ध जी बड़े कारुणिक थे। अंगुल माल नाम का डाकू किसी सिद्धि के चक्कर में अपनी मां को की बलि देने जा रहा था। उनके जीवन व्रत की कहानी है। शिष्यों ने बताया कि महाराज बड़ा नालायक है, दुष्ट है। तो उनको रहा न गया, कहा कि अरे मां को बलि देने जा रहा है, चलो उसको बचाने को रोके, इतना बड़ा पाप करने जा रहा है। और शिष्य तो घबरा गए, ये क्या बचाएंगे, वो तो मार डालेगा इनको। उनको पकड़ते थे, पकड़ने लगे, नहीं नहीं महाराज आप न जाइए, बहुत नीच है, ऐसा है वैसा है, खूंखार है। हाँ नहीं नहीं, ऐसे आदमी को पाप से बचाना चाहिए। वो तो महापुरुष थे। चले गए। जैसे ही दूर से अंगुलीमाल डाकू ने देखा, दौड़ा इनकी ओर, ये तो क्षमा करने जा रहे हैं, परिवर्तन आ जाए। दौड़ा वहां से, खड्ग लेकर के तीर तीक्ष्ण धार, बड़ी तेजी से, मध्य के नशे में था। किंतु 10 कदम पीछे उसके बाद फिर गति उसकी बढ़ी ही नहीं। बड़ी देर तक नचाता रहा तलवार, लाल लाल आंखें किए। लोग तो कांप रहे थे, शिष्य के तो होश खप उड़ गए। लेकिन भगवान बुद्ध जो हैं मूली में
ज्ञान मुद्रा उसकी ओर किए हुए खड़े थे। उसकी गति आगे नहीं बढ़ रही। 5 मिनट जब हो गया तो उसको होश आया कि अरे ये तो कोई शक्ति है। चरणों में लेकर भिक्षु बन गया, अंगुल मार डाला। ये प्रभाव होता है। तो वही कह रहे हैं, महान प्रभाव महतामपि मध्य महिष्ठ अतिशयन महान। महानों के बीच में भी अतिशय महान होगा। प्रबद्धया भक्त्या अनुभाविते शोधिते चित्ते, है ना। प्रबद्ध भक्ति के द्वारा उसका चित्त शुद्ध हो जाएगा। शोधिते चित्ते, अनुभावित माने शोधित चित्त में आशय चित्त। वैकुंठम हरिम निवेश, वैकुंठ भगवान श्री हरि को स्थापित कर लेगा। और इमम विहास्यति, इमम देहाद्यभिमानम देह बुद्धिम का त्याग कर देगा। देह बुद्धि का ही त्याग कर देगा। देही आत्मा है, देहाध्यास का त्याग कर देगा। फिर कहते हैं अलम्पट शील धरो गुणा करो हृष्ट परर्ध्याद व्यथितो दुखितेषु अभूत शत्रु जगत शोक हर्ता नैदाघिकम तापमिवोदुराजः। अलम्पटः, अलम्पटः माने विषयों के प्रति किसी प्रकार की आसक्ति नहीं। विषय भोगी लंपट होता है। शीलधरः, शील धारण करने वाले, सुंदर स्वभाव। कोई नाराज करने जैसा व्यवहार करे तो भी उस पर नाराज न हो। भगवान श्री राम के महान गुणों के वर्णन के उल्लेख में आया है कि जो लोग ऐसा व्यवहार करते कि उसको कोई भी क्रुद्ध हुए बिना न रहे, उनको क्रोध नहीं आता था। और स्वयं कोई बात ऐसी नहीं कहना कि दूसरे को क्षोभ पहुंचे। ये गुण था भगवान श्री राम। उसी को शील स्वभाव कहते हैं। गुणा करो, गुणों के आकर्ष, हृष्ट परर्ध्या, और दूसरे के सुख संपत्ति को देख करके प्रसन्न होते थे। व्यथितो दुखितेषु, दुखी लोगों को देख करके व्यथित होते थे। अभूत शत्रु जगत शोक हर्ता, उनका शत्रु कभी कोई हुआ ही नहीं। ना भूत है थे अभूत शत्रु हुआ ही नहीं। जगत शोक हर्ता, सारे संसार के शोक का हरण करने वाला होगा। दृष्टांत दे रहे हैं, नैदाघिकम तापमिवोदुराजः, उदुराजः चंद्र यथा नैदाघिकम तापम हरति। चंद्रमा जैसे अपने उदय के द्वारा ग्रीष्म ऋतु के ताप का हरण कर लेते हैं, शीतलता बरसा देते हैं, ऐसे ही यह तुम्हारा पौत्र सारे संसार के शोक का हरण करने वाला होगा। देखिए, संसार के जीवों के प्रति प्रहलाद के मन में कितनी बड़ी करुणा थी। अपनी स्तुति में कहेंगे, सप्तम स्कंद में प्रसंग आएगा कि भगवान मुझे अपने लिए मोक्ष की कोई चिंता नहीं है। मैं देखता हूं कि लोग योगी यति अपने मोक्ष के लिए जंगल चले जाते हैं, हिमालय की तराई में चले जाते हैं, भजन करके मुक्त हो जाए। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही। क्यों नहीं पड़ रही? संसार के प्राणियों के दुख को देख करके मैं मोक्ष नहीं चाहता हूं। जब तक इनके दुखों को मैं दूर न कर लूं, तब तक मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इनके दुखों को आप दूर कर दो। अपने लिए तो चिंता मुझे है ही नहीं,
वहां हेतु दिया है उन्होंने कि मैं तो आपके भक्त जनों के बीच में आपकी मंगलमयी कथाओं को सुनता रहता हूँ रात दिन, मुझे दुख का कभी भान ही नहीं होता, इसलिए मैं तो मुक्त ही हूँ, जीवन मुक्त ही हूँ, मुझे दुख का भान ही नहीं होता। भगवान की मंगलमयी कथाओं को सुनने वाले को दुख का भान हो ही नहीं सकता, इसलिए मुझे तो मोक्ष चाहिए नहीं। किंतु ये जो संसारी जीव हैं, इनको छोड़ करके मैं मोक्ष नहीं चाहता हूं, इन पर आप कृपा करो। इस प्रकार से सारे संसार के शोक का हरण करने वाले प्रहलाद जी थे। ठीक है, महाभागवतत्व महा, श्री प्रहलाद जी महाभागवत हैं। भागवत माने भगवान का, भगवतः अयम भागवतः, भगवान का, भगवान का प्रेमी भक्त, भगवान का सेवक वगैरह वगैरह। महाभागवत बहुत ऊंची चीज है ना। तो कहते हैं अलंपटः, हाथी से, शीलधर, अलंपट वही विषयों से विरक्त, शीलधर सुस्वभाव, गुणानाम धैर्यादि नामाकरो जन्मभूमि, धैर्य आदि गुणों की जन्मभूमि थे। परेशान समृद्ध्या हरष्टः, दूसरों की सुख संपत्ति से प्रसन्न होते थे। और परेषु दुखितेषु सत्सु व्यथितः, और दूसरे दुखियों को देख करके व्यथित हो जाया करते थे। न भूतो जाता है शत्रुर्यस्य, उनका शत्रु कभी कोई हुआ ही नहीं। निदाघे भवम तापम चंद्रो यथा हरति, ग्रीष्म ऋतु के ताप को जैसे चंद्रमा दूर कर देते हैं, एवं जगतः शोकहर्ता भविष्यति, ऐसे प्रहलाद जी संसार के शोक का हरण करने वाले होंगे। और कहते अंत में, अंतर्बहिश्चामलमब्ज नेत्रम स्वपूरुषेच्छानुगृहीत रूपम पौत्रस्तव श्री ललना ललामम दृष्टा सुरत कुंडल मंडिताननम। देखिए, सबसे ऊंची बात बता रहे, कहते हैं महर्षि कश्यप जी कहते हैं कि हे भद्रे, हे दिति देवी, अपने पौत्र के गुणों को सुनो, उनकी दृष्टि परिपूर्ण होगी। कैसे? अंतर्बहिश्चामलमब्ज नेत्रम, संसार के भीतर और बाहर, अपने भीतर और अपने से बाहर, अंतर्बहि क्या दर्शन करेंगे? अमलम अब्ज नेत्रम, निर्मल कमल नेत्र भगवान का दर्शन करेंगे। प्रहलाद जी को संसार दिखता ही नहीं था कि ये जमीन है, आकाश है, पहाड़ है, बगीचा है। कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा न वेद जगदीदृशम, भगवान श्री कृष्ण रूपी ग्रह के द्वारा ऐसे गृहीत थे कि ईदृशम जगत न वेद, जैसा जगत हम सब संसारी लोग देखते रहते हैं, वैसा उनको नहीं दिखता था। वे तो भगवत दर्शन करते थे। वही बात यहां कही जा रही है। अपने भीतर बाहर निर्मल कमल नेत्र भगवान और स्वपुरुषेच्छानुगृहीत रूपम। दूसरी बात कहते हैं कि भगवान असल में भगवान का कोई रूप नहीं, अथवा भगवान ही सर्वरूप है, बीच की बात नहीं।
तो भगवान जो है अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार रूप ग्रहण कर लेते हैं। जैसे जैसे भगवान के रूप दर्शन की इच्छा भक्त लोगों को होती है, भगवान वैसा रूप प्रकट कर लेते हैं। उसी को कहते हैं स्वपुरुष इच्छा अनुग्रहित रूपम। अपने पुरुष भक्त पुरुषों की इच्छा जैसा रूप देखने की होती है कि भगवान ऐसे दिखाई पड़े, वैसे दिखाई पड़े, वैसे भगवान रूप ग्रहण करने वाले हैं। भगवान श्री राम ने जब प्रकट होकर के मां कौशल्या को दर्शन दिया तो उन्होंने प्रार्थना किया कि नहीं नहीं, शिशु रूप दिखाइए मुझको। शिशु बन गए। पहले तो दिव्य अपना भगवत स्वरूप दिखाया था। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को भी देवकी माता ने प्रार्थना की कि ये रूप जो है ये मांस की चमड़े की दृष्टि वालों के देखने योग्य थोड़ा ही है, छिपा लो इसको। इन लोगों को देखने लायक शिशु रूप हो गए। इसलिए भगवान तो असल में भक्त जैसा चाहते वैसा रूप ग्रहण कर लेते हैं। तो भक्तों की जैसी जैसी इच्छा वाला रूप भगवान बनाते हैं, वही रूप प्रहलाद जी को सर्वत्र दिखाई देता था, भीतर बाहर, भीतर भी बाहर भी, है ना। पौत्रस्तव श्री ललना ललामम, भगवान का वह रूप एक तीसरा विशेषण और दे रहे हैं, श्री ललना ललामम। श्री लक्ष्मी जी सौंदर्य माधुर्याधिष्ठात्री भगवती, श्री लक्ष्मी जी की शोभा को बढ़ाने वाला भगवान का स्वरूप। भगवान के बिना लक्ष्मी जी की भी शोभा नहीं। श्री ललना ललामम रूपम। और चौथा सुरत कुंडल मंडिताननम, भगवान के मंगलमय कर्णों में जो कुंडल हैं चमक रहे हैं, उससे शोभित है जिनका मुखारविंद। ऐसे भगवान का भीतर बाहर सर्वत्र दर्शन होगा तुम्हारे पौत्र को, प्रहलाद जी को। दृष्टा लुट लकार का प्रयोग। तुम्हारे पौत्र को जो है ऐसा दर्शन होगा, ऐसा स्वरूप देखेगा, अनद्यतने लुट है। ठीक है। अपरिच्छिन्न दृष्टित्व माह, श्री प्रहलाद जी की दृष्टि अपरिच्छिन्न थी। भक्ति की पराकाष्ठा और ज्ञान की पराकाष्ठा इसी में है, अपरिच्छिन्न तत्व का दर्शन हो जाए। प्रहलाद जी की दृष्टि अपरिच्छिन्न तत्व का दर्शन करने वाली थी। क्या? अंतरिति, अपने भीतर भी बाहर भी। स्वपुरुषाणाम इच्छया पुनः पुनर्गृहीता निरूपाण येन, भगवान अपने भक्त जनों की इच्छा से बार बार जो रूप ग्रहण करते हैं, उन्हीं रूपों को प्रहलाद जी भीतर भी दर्शन करते थे, बाहर भी दर्शन करते थे। यही तो पूर्ण दृष्टि है, अपरिच्छिन्न दृष्टि यही है। कहीं भी जो है उसमें अभाव न हो, कटाव न हो। परिच्छिन्नता तीन प्रकार की होती है ना, देश काल वस्तु। देश परिच्छिन्न, कोई वस्तु कहीं रहे कहीं न रहे, देश परिच्छिन्न हो जाएगी। काल परिच्छिन्न, कभी रहे कभी न रहे तो काल परिच्छिन्न हो जाएगी। वस्तु परिच्छिन्न है ना, जो वस्तु जो है वही है, दूसरी थोड़ी है। घट घट है, पट नहीं है, पट पट है, घट नहीं है। किंतु भगवान में देश परिच्छिन्नता नहीं, काल परिच्छिन्नता नहीं, वस्तु परिच्छिन्नता भी नहीं। इसलिए सर्वत्र वे ही दिख रहे हैं। ये अपरिच्छिन्न दृष्टि है प्रहलाद जी की। ठीक है। अच्छा, हो गया क्या? अच्छा, श्री रेव ललना सुंदरी, श्री लक्ष्मी जी ही
है ना, सौंदर्याधिष्ठात्री भगवती देवी, तस्या ललामम मंडनम, उनकी शोभा बने हुए भगवान है। भगवान के बिना उनकी शोभा नहीं। दृष्टा द्रक्ष्यति, ऐसे भगवान का दर्शन करेगा तुम्हारा पौत्र। मैत्रेय जी महर्षि कश्यप की बात का उपसंहार करते हुए कहते हैं, मैत्रेय उवाच श्रुत्वा भागवतम पौत्रम अमूदत दितिर्भृशम। दिति माता बहुत प्रसन्न हो गई, हमारा पौत्र भगवान का भक्त निकलेगा, और ऐसा भक्त, बहुत प्रसन्न हो गई। भृशम अमोदत, भ्रश माने अतिशय। पुत्रयोश्च बधम कृष्णाद विदित्वासीन महामना, और अपने दोनों पुत्र हिरणाक्ष कश्यप का भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वध होगा, इसको सुन करके महान मना हो गई। उनका मन जो है बहुत बड़ा हो गया, तत्कृत हो गई, त्रस्त हो गई। तो ठीक है, महामना सोत्साहित चित्ता, सोत्साह चित्ता, उत्साह से युक्त चित्त वाली हो गई। हरिणा सह युद्धेन मरणे पुत्रयो कीर्ति ही, क्योंकि भगवान के साथ युद्ध करेंगे हमारे पुत्र, तो उसमें मारे जाएंगे तो कीर्ति होगी पुत्रों की, और सदगति भी होगी। भगवान के हाथ से मरने पर किसी की दुर्गति आज तक हुई ही नहीं, हो ही नहीं सकती। इसलिए सदगति भी और कीर्ति भी, सदगतिश्च भवेदिति, ऐसा समझ करके देखिए, है ना, वैदिक परंपरा का ज्ञान विज्ञान था दिति माता को, इसलिए उसको पूरी तरह से समझ लिया कश्यप जी के द्वारा, प्रसन्न हो गई। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंधे दिति कश्यप संवादे चतुर्दशोऽध्याय। ओम भगवदर्पणमस्तु। आप जो है इसके बाद देखिए, असल में श्री मैत्रेय जी ने दिति माता और कश्यप जी का प्रसंग ब्रह्मा जी का जो देवताओं को संबोधन किया जाने वाला था उसके प्रस्तावना के रूप में लाए थे। देवताओं को जो भय था, क्लेश था, वह प्रसंग अब आगे आ रहा है। उसी को लेकर के जब ब्रह्मा जी से प्रार्थना करेंगे तब ब्रह्मा जी उनको सांत्वना देंगे, रहस्य बताएंगे। सृष्टि का रहस्य यह क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या कारण है, यह बताएंगे। इसलिए अब पंचदश अध्याय में देखिए इसमें क्या क्या है। हत प्रभई सुरई पृष्ठः प्राह पंचदशी विधि। पंचदश 15वें अध्याय में विधि ब्रह्मा जी देवताओं के द्वारा प्रश्न किए जाने पर, कौन से देवता? हत प्रभई सुरई। दिति माता के गर्भ के तेज से सारे देवताओं का तेज हतप्रभ हो गया, घबरा गए और डर के मारे ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना करने लगे, महाराज हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्या उपद्रव है, क्या होने जा रहा है। तद्बीजम विप्रभापादि वैकुंठे विष्णुभृत्यो। तब ब्रह्मा जी उनको समझाएंगे, बताएंगे, रहस्य बताएंगे कि देखो डरो नहीं, घबराओ नहीं, इसका बीज कारण हम बता रहे हैं तुमको। शनकादिकों का साप हुआ है, कहाँ हुआ है, किनको हुआ है? वैकुंठ लोक में। और भगवान के भृत्यों को, सेवकों को, भगवान के सेवक जय विजय वैकुंठ धाम में उनको ब्राह्मण शनकादिकों का शाप हुआ है।
यही बीज है। साप के प्रभाव से जो है भगवान श्री विष्णु के भक्त सेवक असुर योनि में आए हुए हैं, इसलिए उसका यह प्रभाव है। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी देवताओं का समाधान करेंगे। अब मूल में देखिए, मैत्रेयी उवाचो प्राजापत्यम तु तत्तेजः परतेजो हनम दितिः दधार वर्षाणि शतम शंकमानासुरार्दनात्। भगवान मैत्रेय जी विदुर जी को आगे घटनाक्रम सुनाते हुए कहने लगे कि प्राजापत्यम तु तत्तेजः, दिति माता ने प्रजापति कौन कश्यप, उनके द्वारा स्थापित गर्भ रूप में जो तेज, वह कैसा है? पर तेजोहनम, अपने से भिन्न के तेजों का नाश कर रहा है। उनके तेज के सामने संसार का तेज सब फीका पड़ता जा रहा है। अच्छा, ऐसे उस तेज को दिति माता ने 100 वर्षों तक उदर में धारण किए रखा। शतम वर्षाणि दधार, गर्भ तो 9-10 महीने रहता है ना, तो कहते हैं शंकमाना सुवार्दनात्। दिति माता को बड़ा डर लग रहा था कि मेरे पुत्र उद्दंड पैदा होंगे, ये देवताओं को दुख देंगे, देवता बेचारों को दुख मिलेगा, वे भागेंगे, डरेंगे, घबराएंगे, ये ठीक नहीं है। इसलिए जितना टाइम टलता जाए टलने दो। ये है, देखिए कितनी करुणा, देवताओं को दुख न मिले। सुरार्दनात् संकमाना। ठीक है, कहते तदेवं देवानां ब्रह्मणस्य संवाद प्रस्तावम उक्त्वा। इस प्रकार से मैत्रेय जी ने देवताओं का और ब्रह्मा के संवाद का प्रस्ताव तो बताया पिछले अध्याय में, 14वें अध्याय में। अब सीधे देवताओं का ब्रह्मा जी के साथ संवाद कहने जा रहे हैं। तम संवादम, प्रस्तावना हो गई, वक्तुमाहा, उसको कहने के लिए उपक्रम करने लगे। प्राजापत्यम काश्यपम तेजो वीर्यम, प्रजापति कश्यप के द्वारा स्थापित तेज वीर। परेशान तेजो हंतीति, तथा अपने से भिन्न देवताओं के तेज का नाश करने वाला जो है, ऐसा तेज है। पर तेजो हनम, तो परेशान तेजो हंतीति, तथा में आर्षः कहते हैं कि आर्ष प्रयोग है, तेजोघ्न चाहिए ना, उपधा के आकार का लोप होना चाहिए व्याकरण के नियम से, किंतु आर्ष प्रयोग है। आर्ष प्रयोग में जो है पचादी करके अच प्रत्यय कर लिया जाए, किसी तरह से बच जाए। स्वपुत्राभ्याम करिष्यते यत् सुराणाम अर्दनम पीडनम तस्मात् शंकमाना। उनको शंका थी मां दिति को कि मेरे पुत्र उत्पन्न होकर के देवताओं को दुख देंगे, पीड़ा पहुंचाएंगे, उससे शंकित होकर के उन्होंने उनको जन्म ही नहीं दिया। देखिए कितनी करुणा है। और कहते हैं लोके तेन हता लोके लोकपाला हत उजसः निवेदयन विश्वसृजे ध्वांत व्यतिकरम दिशाम। तेन तेजसा, उस तेज के द्वारा, हता लोके लोके, हत हो गया है आलोक माने प्रकाश। संसार में प्रकाश सूर्य चंद्रमा का होता है, किंतु वह प्रकाश हत हो गया।
सूर्य चंद्रमा का प्रकाश मंदा पड़ गया सारे संसार, सूर्य के प्रकाश ही नहीं हो रहा है ना। और लोकपाला हतौ, जैसा लोकपाल इंद्र आदि कुबेर आदि इनका भी तेज हत हो गया। अब तो ये सब घबरा गए। निवेदयन विशुषजे ध्वांत व्यतिकरम दिशाम, सब दौड़े दौड़े गए भगवान ब्रह्मा जी के पास। विश्वसृजे निवेदयन, विश्व के रचयिता ब्रह्मा जी से निवेदन करने लगे। क्यों निवेदन करने लगे, क्या निवेदन करने लगे? दिशाम ध्वांत व्यतिकरम, चारों दिशाओं चाहे आठों दसों दिशाओं का अंधकार के कारण व्यतिकर हो गया, न पता चले पूरब कौन है, पश्चिम कौन है, उत्तर कौन, दक्षिण कौन। दिशाएं खत्म, व्यतिकर हो गए। यह जाकर के बताया ब्रह्मा जी से। तेन गर्भ तेजसा हतालोके, टीका, निरस्त सूर्यादि प्रकाशे, माता दिति के गर्भ के तेज से सूर्य आदि का प्रकाश निरस्त हो गया, नील हो गया। और हतौजसो हत प्रभाया प्रभावा लोकपाला, लोकपालों का प्रभाव भी चला गया। ध्वांतेन व्यतिकरम संकरम, अंधकार के कारण दिशाओं का संकर हो गया, पूरब पश्चिम का भेद ही खत्म हो गया। देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी के सामने निवेदन किया। क्या कहते हैं देवगण? देवाऊचुः तम एतद् विभो वेत्थो संविघ्ना यद् वयं भ्रशम् न ह्यव्यक्तम् भगवतः कालेनास्पृष्टवर्त्मनः। हे भगवान, हे विभो, एतत्तमः भगवान वेद, आप जानते हैं। इस अंधकार को सारे संसार में जो बढ़ता जा रहा है आप जानते हैं। हे विभो, त्वम वेद, मध्यम पुरुष की क्रिया है, लोट लकार है ना। संविघ्ना यद भयम भ्रशम, जिसके कारण हम लोग बहुत घबराए हुए हैं, संविघ्न है। हाय क्या होने वाला है, हाय क्या होने वाला है। अच्छा, तो कहते हैं कि ये कैसे जानते हो कि मैं जानता हूं? तो देवता कहते हैं कि अरे आप क्यों नहीं जानेंगे? नहीं अव्यक्तम भगवता कालेना स्पष्ट वर्तमनः, आप भगवान के लिए कुछ भी अव्यक्त नहीं है। क्यों? कालेना स्पष्ट वर्तमनः, काल आपके मार्ग को छू नहीं सकता। कालेन अस्पृष्टम वर्तम यश तस्य भगवता। देवता लोग ब्रह्मा जी को भगवान की तरह मान करके स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है। वेथ जानासि किम विचारयसि, आप जानते हैं इसके बारे में आप क्या विचार कर रहे हैं? यद्यतो वयम संविघ्ना भीताः, जिस अंधकार से हम सब लोग घबराए हुए हैं, भयभीत हो रहे हैं, आपके लिए यह अज्ञात नहीं है। अव्यक्तम न, अव्यक्तम अज्ञातम न भगवतः। क्यों? न स्पृष्टम वर्त ज्ञान प्रचारो यश, क्योंकि आपका ज्ञान का प्रचार काल के द्वारा छुआ नहीं जा सकता कि काल प्रभावित कर दे तो ज्ञान आपको न हो। फिर कहते हैं देव देव जगद्धातर लोकनाथ शिखामणे परेशाम अपरेशाम त्वं भूतानामसि भाववित्। देवता लोग ब्रह्मा जी की भगवत रूप में आराधना कर रहे हैं। हे देवों के देव,
जगत के धाता, लोकों के स्वामी और लोकनाथों के शिखामणि, परेशान अपरेशान तुम भूतानाम हसी भाववित, है ना। परेशान जो पहले हो चुके हैं, आगे जो होने वाले हैं, सभी प्राणियों के भाव को आप जानने वाले हो। कहाँ किसके मन में क्या है, सबकी बात आप जानने वाले हो। टीका, ब्रह्मांडम परमेश्वरत्वेन स्तुवन्तः प्रार्थयन्ते, देवगण ब्रह्मा जी को परमेश्वर के रूप में स्तुति करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। 60 श्लोकों से। देव देवेति, हे देवों के देव, लोकनाथा नाम शिखामणे, लोकों के जो स्वामी हैं, नाथ हैं, इंद्र आदि, उनके शिखामणि हैं आप, सर्वश्रेष्ठ हैं। और भावविद हैं, भावविद अभिप्रायज्ञोषी, जीव मात्र के अभिप्राय को आप जानने वाले हैं। केनाभिप्रायदितेर गर्भो वर्धते, तात्पर्य क्या है, किस अभिप्राय से दिति देवी का गर्भ यह वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, इस बात को भी आप जानते ही होंगे, जानते ही हैं। फिर कहते हैं नमो विज्ञान वीर्यायो माये दमुपेयुषे, हे भगवान, विज्ञान ही आपका बल है। वीर, वीर माने बल, और माया के द्वारा आप इस ब्रह्मा स्वरूप को प्राप्त होते हैं। गृहीत गुण भेदायो नमस्ते व्यक्तयोनये, आपने माया के 3 गुणों में से एक गुण कौन, रजोगुण को ग्रहण कर लिया है सृष्टि की रचना करने के लिए। नमस्ते व्यक्तयोनये, व्यक्त योनय कि अव्यक्त योनय, हाँ, जिनकी योनि व्यक्त है, पाठांतर है, अव्यक्त भी कहे नैता प्रश्लेष करके, जिनकी योनि माने कारण अव्यक्त है, हेंग पदांता दति हो जाएगा, स्वरूप हो जाएगा। तो कहते हैं कि अव्यक्त योनि है, जिनकी कारण का पता नहीं है, कहां से किसने पैदा किया, ऐसे आपको हम नमस्कार करते हैं। ठीक है, विज्ञानम वीर्यम बलम यस्य, विज्ञान ही जिनका वीर है, बल है। इदम ब्रह्म देहम उपेयुषे प्राप्तवते, आपने यह ब्रह्मा का देह प्राप्त किया है। गृहीतो गुण भेदो रजो गुणो येन, और आपने गुणों के जो 3 भेद है उनमें से रजोगुण को ग्रहण किया है रचना करने के लिए। व्यक्तस्य प्रपंचस्य योनय कारणाय, व्यक्त योनय अगर पाठ मानते हैं तो व्यक्त जो प्रपंच है उसके आप कारण है, योनि माने कारण। व्यक्तस्य योनि, व्यक्त योनि तस्मै व्यक्त योनय जगत कारणाय। अव्यक्त योनय अगर व्याख्या पाठ मानेंगे तो आगे कहते हैं न व्यक्ता के नापि प्रमाणेन विज्ञाता योनिर्यस्येति वा, किसी भी प्रमाण से जिनकी योनि कारण कोई नहीं जान सकता, ऐसे ब्रह्मा जी अव्यक्त योनि हैं। ऐसे आपको हम नमस्कार करते हैं। ये त्वानन्येन भावेनो भावयन्त्यात्म भावनम आत्मनि प्रोत भुवनम परम सदसदात्मकम। और कहते हैं कि हे भगवान, ये अनन्येन भावेन आत्मभावनम त्वाम भावयन्ति, अन्य कोई कामना लेकर के नहीं, अनन्य भाव से केवल आपको चाहते हुए आपकी आराधना करने वाले हैं।
आत्मनि प्रोत भुवनम परम सद सदात्मकम, है ना। कैसे आत्मा में ही समग्र भुवन आप में प्रोत है, माने व्याप्त है, और सत माने कार्य, असत माने कारण से आप परे हैं। सत और असत कार्य कारण से परे हैं। आप में ही सारे भुवन, 14 भुवन आप में लीन हैं। यह बात जान जाते हैं कौन? जो अन्य किसी कामना को न लेकर के केवल मात्र आपकी आराधना करते हैं, निष्काम आराधना करते हैं। ठीक है। सकामतया प्रतिक्षणम दुखम अनुभवन्तः निष्काम भक्तान स्तुवंत आहुर्द्वाभ्याम। देवता लोग कहते हैं कि सकाम आराधना करने से हम लोगों को अनुभव है, प्रतिक्षण हम लोग दुख भोग रहे हैं कामना को लेकर के। इसलिए भगवान जो आपके निष्काम भक्त हैं वे ही श्रेष्ठ हैं, ऐसा कहकर के 2 श्लोकों से कहते हैं। ये त्वाम अनन्येन निष्कामेन भावेन भक्त्या ध्यायन्ति। हे भगवान, जो भक्तजन आपकी निष्काम भावना से पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, आत्मनो जीवान भावयति तथा, आप जीवों को संपन्न करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। स्वस्मिन् प्रोतानि प्रग्रथितानि भुवनानि येन, और जिन आप में सारे भूत प्राणी ग्रथित हैं, मौजूद हैं। चेतना चेतन प्रपंच कारण मित्यर्थः, चेतन जीव अचेतन जगत, चित अचित जगत प्रपंच के कारण आप हैं। अत्र हेतु, क्यों ब्रह्मा जी चेतन अचेतन के कारण क्यों हैं? सत सदात्मकम कार्य कारण रूपम वस्तुतस्ताभ्याम परम, क्योंकि कार्य कारणात्मक रूप हैं, वस्तुतः तो आप कार्य कारण से परे हैं। तेषाम सुपक्वयोगानाम जितश्वासेन्द्रियात्मनाम लब्धि उष्मत् प्रसादानाम न कुतश्चित् पराभवः। अब फल बताते हैं। ऐसे जो आपके निष्काम भक्त हैं, वे जिनका योग परिपक्व हो गया है, साधन, जितश्वासेन्द्रियात्मनाम, प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीत लिया, प्रत्याहार के द्वारा इंद्रियों को, अंतःकरण को वश में कर लिया। लब्धि उष्मत् प्रसादानाम, और जिनको आपका प्रसाद मिल गया, ना कुतश्चित् पराभवः, उनको फिर कहीं से कभी कोई पराभव नहीं होता। टीका में कहते हैं जितः श्वासः इंद्रियाण्यात्मा मनश्च यैः, जिन्होंने प्राणायाम के साधन के द्वारा श्वास को जीत लिया है, इंद्रियों को, आत्मा माने मन को वश में कर लिया है, इसलिए अतः सुपक्व योगाः, वे सुपक्व योग वाले कहे जाएंगे, जिनका योग पक गया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार तक। अतएव प्राप्तो युष्मत् प्रसादो यैस्तेषाम, इसलिए उनको आपका प्रसाद मिल जाता है, उनका संसार में कहीं पराभव नहीं होता। किंतु बाकी दूसरे जो हैं, आगे कहते हैं यस्य वाचा प्रजा सर्वा गावस्तन्त्यो यंत्रताः हरन्ति बलमायत्तास्तस्मै मुख्याय ते नमः। कहते हैं कि
दूसरे लोग जो हैं, यस्य वाचा प्रजा सर्वाः, सारी प्रजा आपकी वेद रूपी वाणी के द्वारा, जैसे गावह माने बैल रस्सी से बंधे रहते हैं, यंत्रित रहते हैं, काम में लगे रहते हैं, हाँ, और ऐसे लगे लगे आपको बलि अर्पण करते हैं। इसी प्रकार से शेष सभी प्राणी वेद रूपी वाणी की रस्सी में नियंत्रित होकर के, बंधे होकर के कर्म में लगे रहते हैं, आपको बलि अर्पण करते हैं। बलिम आयत्ता तस्मै मुख्याय ते नमः, है ना। ऐसे आप परम मुख्य सकाम और निष्कामों के नियामक, आपको हम नमस्कार करते हैं। टीका में कहते हैं अन्य तो नित्यम कर्म क्लेशना इत्याहु, निष्काम आपके जो भक्त हैं उनके अतिरिक्त सब नित्य क्लेश भोगने वाले हैं। तंत्या दामन्या आयत्ताः अधीनाः, क्योंकि वेदवाणी रूपी तंती रस्सी से अधीन है, बंधे हुए हैं, कब्जे में हैं, स्वतंत्र नहीं, जहां चाहे वहां चले जाएं। ऐसे आप ज्ञानी अज्ञानी सकाम निष्काम को नियंत्रण में रखने वाले, मुख्याय नियंत्रे प्राण रूपायति वा, ऐसे आप जो मुख्य हैं, नियंता हैं, अथवा समस्त इंद्रियों के नियामक प्राण है, प्राण रूपायति वा, क्योंकि श्रुति भी कहती है, श्रुति ही तस्य वाक् तंतिर्नामानि दामानि इत्यादि ही, उस परमेश्वर की वाणी रूपी तंती माने रस्सी, डोरी, है ना। नाम रूप वही दाम है, रस्सी है। ये करो, ये न करो, ये करो, ये न करो, यही रस्सी है, इससे सब बंधे रहते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की स्तुति करके 2 श्लोक पूरा करना। सत्वं विधत्स्व सम भूमं तमसा लुप्त कर्मणाम अदभ्रदया दृष्ट्या आपन्नान अर्हसीक्षितुम। हे भगवान, ऐसे आप, यहाँ तक ब्रह्मा जी को परमेश्वर के रूप में देवताओं ने स्तुति की। आप प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, ऐसे आप ही सब कुछ हो, है ना। संविधत्स्व, हे भूमन भूमा स्वरूप, हमारा कल्याण करो। क्यों क्यों, क्या बात है, क्या क्लेश है? तो कहते हैं तमसा लुप्त कर्मणाम, अंधकार के बढ़ जाने से सारे संसार के कर्मों का लोप हो गया। संध्या बंदन अग्निहोत्र आदि सब खत्म, और देवताओं को शक्ति तो अग्निहोत्र से मिलती है, वही खत्म हो गया, खाना ही नहीं मिल रहा। इसलिए तमसा लुप्त कर्मणाम अदभ्रदया दृष्ट्या आपन्नान अर्हसीक्षितुम। आपकी दया बड़ी भारी है, अदभ्र है, और दयापूर्ण दृष्टि के द्वारा हम आपके शरण में आए हैं। आप कृपा पूर्वक हमारी ओर देखने योग्य हैं। टीका, तमसा अहोरात्र विभागा भावेन, अंधकार के कारण रात दिन का विभाग नहीं रह गया, अभाव हो गया, कब रात कब दिन सब बराबर हो गया। इसलिए लुप्तानि कर्माणि, सारे कर्मों का लोप हो गया। सूर्य के द्वारा ही तो नियम कर्मों का नियमन होता है। आपन्नान आपद गतान अस्मान, हम लोग आपत्ति में आ गए हैं, फंस गए हैं, हमारी रक्षा करो। कहते हैं एष देवदतेर गर्भ ओजः काश्यप मर्पितम दिशस्ति विरयन सर्वाः वर्धते अग्निवैधसी। निवेदन करते हैं, हे देव, यह दिति देवी का गर्भ
कश्यप जी के द्वारा तेज का जो स्थापन किया गया है, यह दिशस्ति विरयन सर्वाह, सारी दिशाओं में अंधकार फैला रहा है अपने प्रभाव से। और जैसे एधसी काष्ठ के ढेर में अग्नि डाल दी जाए जैसे, तो अग्नि प्रज्वलित होकर के बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, ऐसे ही यह तेज जो है अंधकार को बढ़ाता जा रहा है। रात दिन का विभाग सब खत्म हो गया। ठीक है, आपत कारण माहू, आपत्ति का कारण बता रहे। एष गर्भ, यह दिति देवी का गर्भ, तस् विशेषणम अर्पितम निक्षिप्तम काश्यपम ओजो वीर्यम, कश्यप जी के द्वारा निक्षिप्त वीर रूप तेज। दिशस्ति मीरयन, सभी दिशाओं को तम से व्याप्त कर रहा है, अंधकार फैला रहा है, व्याप्ता पूर्वन। अब मैत्रेय जी अद्भुत करते हैं एक ये श्लोक। सप्रहस्य महाबाहो भगवान शब्द गोचरः, प्रत्याचष्टात् भूर्देवान् प्रीणन् रुचिरया गिरा। कहते हैं कि मैत्रेय जी कहते हैं कि देवताओं की प्रार्थना सुन करके भगवान श्री ब्रह्मा जी मुस्कुराए, हंसी आई उनको। हे महाबाहु, विदुर जी के लिए संबोधन। क्योंकि भगवान ब्रह्मा जो हैं शब्द के द्वारा गोचर होने वाले हैं, शब्द प्रमाण के द्वारा जाने जाते हैं। वे मुस्कुरा करके हंसते हुए, क्योंकि जान गए ना वो सब बात। प्रत्याचष्टात् भूर देवान प्रीणन् रुचिरया गिरा। आत्भू श्री ब्रह्मा जी ने देवान प्रीणन रुचिरया गिरा, प्रत्याचष्ट देवताओं को अपनी मंगलमयी वाणी के द्वारा, मधुर वाणी के द्वारा प्रसन्न करते हुए, उनके संदेह शंकाओं का निराकरण करते हुए उनको उत्तर देने लगे। प्रत्यभाषत, टीका में कहते हैं दिदेश को चेष्टितम ज्ञात्वा प्रहस्य, दिति देवी के प्रमाद से, कुचेष्टा से यह समय आ गया है, इसलिए मुस्कुराते हुए देवानाम ये शब्दाः विज्ञप्ति वाक्यानि तेषां गोचरो विषय भूतः प्रत्यभाषत। देवताओं ने ब्रह्मा जी को जैसा निरूपित किया अपने स्तुति वाक्यों के द्वारा, उसी उन्हीं शब्दों के द्वारा ब्रह्मा जी गोचर हुए, उसी रूप में प्रकट हुए और विषय बन करके प्रकट हो करके उनको बताने लगे, समझाने लगे। बस